आरक्षित कोटे को लोग दोयम दर्जे का दे देते हैं तक। इस कलंक को दूर करने के लिए ही बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि 10 वर्ष तक आरक्षण दीजिए, नहीं हुआ तो फिर 10 वर्ष से एक्सटेंड कीजिए। तो वैसे परिस्थिति में फिर आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो लागू होने के पहले अगर आरक्षण मिटा देने की बात होगी तो वो गलत होगा, वो नहीं होगा। सबको एक तरह की शिक्षा होगी, एक वातावरण में होगी, एक खान पान होगा, एक ड्रेस होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आज दिल्ली में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी के साथ और भी तमाम उनके विधायक, उनके नेता उपस्थित रहे। बैठक में कौन से मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई, कौन से मुद्दे के ऊपर विचार विमर्श हुआ, इसके ऊपर जीतन राम मांझी को सुनिए और इसके अलावा और भी तमाम राजनीतिक सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। देखिए, इस माने में चूँकि हम आरक्षित वर्ग के हैं, हम कितनों कार्यकुशल होते हैं, चाहे राजनीति में हो चाहे नौकरी में हो, हमको कहा जाता है कि आखिर आप आरक्षण कोटा के ही नहीं हैं। आरक्षित कोटे को लोग दोयम दर्जे का दे देते हैं तक। इस कलंक को दूर करने के लिए ही बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि 10 वर्ष तक आरक्षण दीजिए, नहीं हुआ तो फिर 10 वर्ष से एक्सटेंड कीजिए, फिर 10 वर्ष से एक्सटेंड कीजिए। लेकिन आज करीब करीब 6-7 बार एक्सटेंशन हुआ है। आखिर कितना बार एक्सटेंशन चलते रहेगा? और एक्सटेंशन देने की बात के साथ साथ उन्होंने कहा था कि हम पीछे कितना काम किया है आरक्षण पर 10 वर्ष में, उसको भी आपको रिव्यू करना चाहिए। तो वो भी रिव्यू नहीं हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन्होंने जो कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम यदि किया जाता है तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम में सबके बच्चे, राष्ट्रपति का बेटा, भागी का संतान, सबको एक तरह की शिक्षा होगी, एक वातावरण में होगी, एक खान पान होगा, एक ड्रेस होगा। तो वैसे परिस्थिति पर न कोई नीच कहलाएगा, कोई नीच नहीं कहलाएगा। अपना बाय वर्चू ऑफ देयर मेरिट तो अपना काम करेंगे। तो वैसे परिस्थिति में फिर आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होगी, लेकिन वो लागू होने के पहले अगर आरक्षण मिटा देने की बात होगी तो वो गलत होगा, वो नहीं होगा। जब तक कॉमन स्कूलिंग सिस्टम नहीं हो और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो जाए उसके 10 साल के बाद फिर इसको हटाया जा सकता है। हम इसके पक्ष में हैं, इसलिए कि उससे आज जहाँ कहीं भी आप जाते हैं, हम हो गए, हम भी नौकर पेशा में थे, हमको भी कहा जाता था कि आखिर आप लोग रिजर्वे कोटा में न हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वैसा ना हो और पढ़ाई लिखाई का मौका सबको मिले। हम उदाहरण भी अपना देते हैं कि भाई हम एक गरीब घर के थे, किसी तरह से पढ़ लिए तो आज हम यहाँ, तो सबको ऐसा हो सकता है। दूसरे देशों में भी इसी प्रकार की बात है। चीन में चले जाइए, क्या कहते हैं उसको, फ्रांस में चले जाइए, हम लोगों ने देखा है कि वहाँ इस प्रकार का सिस्टम है और वहाँ कोई जाति और कोई आरक्षण नहीं होता है। इसलिए हमने कहा। आपने देखा कि जीतन राम मांझी अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए बैठक इस बार दिल्ली में आयोजित किए हैं। इसके अलावा और भी तमाम, जिस तरीके से बिहार में जो राजनीतिक के उपचुनाव हो रहे हैं, उसके अलावा जो कश्मीर में आए दिन जो घटना घटी उसके ऊपर भी उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस तरह की जो घटना होती है होनी नहीं चाहिए। उन्होंने उपचुनाव के ऊपर भी दावा किया है कि इस बार एनडीए की ही जीत होगी। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।